नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कंसल और अब शुरुआत करेंगे हम फटाफट खबरों की। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन्स को 7 भारतीय पायलट उड़ा करके अंबाला एयरबेस लाएंगे। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। यहां पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। चीन के खिलाफ भारत की सख्ती जारी। चीन के 47 ऐप भारत में प्रतिबंधित। पहले भी 59 ऐप सरकार ने किए हैं बैन। केंद्र सरकार ने दिया आदेश। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, सत्य को छिपाना एंटी नेशनल है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। अनलॉक 3 के साथ कोरोना संकट को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस का मानना है कि इसको आधार बनाते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश ना हो जाए। सावधानी बरतते हुए यह तय हुआ है कि कोई भी राजभवन के आसपास नहीं जाएगा। सीएम गहलोत और राज्यपाल में सत्र बुलाने को लेकर टकराव है। राजस्थान की सियासी जंग में बहुजन समाज पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई है। बसपा ने अपने उन 6 विधायकों के नाम व्हीप जारी किए हैं जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। दुनिया में कोरोना के 1,64,12,794 कुल संक्रमित केस, 6,52,039 कोरोना मरीजों की मौत, 57,18,393 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 24,19,901 कुल कोरोना संक्रमित केस, 87,052 कोरोना मरीजों की मौत, 6,98,572 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में 14,36,019 कुल कोरोना संक्रमित केस, 32,812 कोरोना मरीजों की मौत, 4,84,051 मरीजों का देश में चल रहा है इलाज। देश में पिछले एक दिन में 48,932 नए कोरोना संक्रमित केस, एक दिन में 704 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 31,502 कोरोना मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,431 नए संक्रमित केस, राज्य में कुल 3,75,799 संक्रमित केस, एक दिन में 267 तो वहीं कुल 13,656 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 6,986 नए संक्रमित केस, राज्य में कुल 2,13,723 संक्रमित केस, 3,494 कोरोना मरीजों की मौत, करीब 54,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 1,075 नए कोरोना केस, कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,30,606 पर पहुंचा, कुल 3,827 कोरोना मरीजों की मौत, 11,904 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। यूपी में कुल 66,988 कोरोना संक्रमित मरीज, 1,426 कोरोना मरीजों की मौत, 23,921 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। राजस्थान में कुल 36,430 कोरोना संक्रमित मरीज, 624 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 9,852 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। गुजरात में 55,822 कुल कोरोना संक्रमित केस, 2,322 कोरोना मरीजों की मौत, 13,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में एक दिन में 794 नए संक्रमित केस सामने आए, प्रदेश में 31,332 कुल कोरोना संक्रमित केस, 392 मरीजों की मौत, 6,556 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। बीजेपी हरियाणा में 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन से पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक पूरे प्रदेश में 5,11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश संयोजक पवन सैनी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी के द्वारा जिला स्तर पर पौधों की स्टॉल लगाई जाएगी। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व विधायक तक सभी इसमें हिस्सा लेंगे।
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में सभी अध्यापकों को दोबारा ड्यूटी पर बुला लिया गया है। हालांकि सरकारी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासें पहले ही चल रही हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। जो स्कूलों में पेंडिंग है उसको अध्यापक स्कूल में कर रहे हैं। वहीं जिन बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं उन बच्चों को स्कूल में फोन कॉल करके बुलाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कोरोना काल में अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को स्वावलंबी बनाने के लिए सेफ एजुकेशन कैंपेन की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में शिक्षा को बचाया जाना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए उनकी संस्था की तरफ से सेफ एजुकेशन कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता सरकार पर भरोसा जताएगी। राजस्थान के सियासी संकट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर गलत आरोप न लगाए। झारखंड में आज फिर आए कोरोना के 5 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने में जुटी। भिवानी में मानसून और कोरोना को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मानसून को लेकर के सिंचाई और बिजली विभाग को अलर्ट किया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में जिलाधीश ने दी अहम जानकारी। टिड्डी दल से खतरों को लेकर के प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर भी प्रशासन है अलर्ट। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर एहतियात बरतने की लगातार हिदायतें दी जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार है। आज दिल्ली मॉड्यूल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। दिल्ली में रिकवरी की रेट 88% है। केवल 9% लोग अब बीमार हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले अनाज से आज से दुकान खोल सकेंगे। केजरीवाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जहां कंपनियां योग्य लोगों को पाने के लिए रजिस्टर कर सकती हैं और बेरोजगार लोग उचित नौकरी पाने के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। पंचकुला में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब से बीजेपी की प्रदेश सरकार बनी है तब से हरियाणा प्रदेश में नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं और बीजेपी सरकार घोटाले की सरकार बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले धान घोटाले का मुद्दा उठाया था, जिसके अंदर फर्जी बिलिंग भी हुई थी और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लॉकडाउन में प्रदेश के अंदर शराब का घोटाला हुआ, उसी के साथ साथ चावल का भी घोटाला हुआ। रजिस्ट्री घोटाले पर बोलते हुए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर रजिस्ट्री में घोटाला ना हुआ हो। इसी के साथ हरियाणा प्रदेश में माइनिंग का भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पिछला के गांव अमरपुर में पंचायत द्वारा बनाए गए 3 कमरों का हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पिछला से विधायक नयनपाल रावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ पलवल के विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज यहां पर 3 कमरों का उद्घाटन किया गया है, जिससे यहां पर आने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पंचकुला के बड़वाला में गर्भवती की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक महिला की पहले से ही 2 बच्चे हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला पंखे को चलाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान करंट लग गया। करंट के झटके से महिला दूर जाकर के गिरी, लेकिन जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। रोहतक के आउटर बाईपास पर भाली गांव के पास सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। तीनों शख्स सुबह की सैर करने के लिए निकले थे। अज्ञात वाहन तीनों को टक्कर से मार दिया।
हादसे के बाद नाराज होकर के गांव वालों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी और एसडीएम ने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने हादसों को रोकने के लिए बाईपास के साथ लिंक रोड बनाने की मांग रख दी। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर आलिया सोसाइटी के सामने लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। इन लोगों का कहना था कि औरिया विल्ट्री वैली में लोग परेशान। लोग कई बार इसकी शिकायत बिल्डर को कर चुके, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत नजर नहीं आती है। लाखों रुपए मेंटेनेंस देने के बावजूद भी यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। पंचकुला में 9 साल के बच्चे को बहलाकर कुकर्म करने की कोशिश नाकाम। 4 लोगों के खिलाफ मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बच्चों का मेडिकल कराया। मामले में जांच शुरू। बच्चे की मां का कहना है कि मामले में सभी आरोपी नाबालिग के बताया जा रहा है कि बच्चे को बहलाकर आरोपी घग्गर नदी के पास ले गए और कुकर्म करने की कोशिश की। कानपुर में यूपी पुलिस का अजीब कारनामा। लॉकडाउन में बिना मास्क घूम रहे बकरे को पकड़कर थाने लाई पुलिस। बकरे को छुड़ाने पहुंची मालिक से पूछताछ और चेतावनी के बाद छुड़ा गया। यमुनानगर में देश के महान गायक मोहम्मद रफी की याद में थैलेसीमिया प्रभावित मरीजों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें बेज लगाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के महान गायक की याद में रक्तदान शिविर लगाकर उन्हें याद करना, इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। सिरसा में आज फिर आए नए 5 पॉजिटिव केस। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 327। अब तक हो चुके 2 लोगों की मौत। आज करनाल में कोरोना के 33 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, जिसके बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल में लगा प्रशासन। सोनीपत की सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने के वाले एक गिरोह के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने 25 जुलाई को सेक्टर 14 से एक महिला का पर्स छीना था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की मदद से सोनीपत पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद की तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। लॉकडाउन के दौरान शहर में रजिस्ट्रियों को रिकॉर्ड खंगाले में पहुंची थी सीएम फ्लाइंग। लॉकडाउन के दौरान शहर भर में हुई 100 से 150 रजिस्ट्रियों को खंगाला गया रिकॉर्ड। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से तहसील कार्यालय में मचा हड़कंप। नूंह में स्वास्थ्य विभाग मलेरिया को लेकर गंभीर नजर आ रहा है और मलेरिया से निपटने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि गत वर्ष जिला में मलेरिया के 942 केस मिले थे। जिले में अब तक 18 केस मलेरिया के सामने आ चुके हैं। इस कार्य में सभी विभाग अपने समन्वय से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सभी जिलावासी मच्छरों को पनपने पर रोक लगाने में स्वास्थ्य विभाग की मदद करें। पानीपत में मनप्रीत नाम के एक शख्स की बदमाशों ने हत्या कर दी। मनप्रीत एसी मैकेनिक का काम करता था और रात में उसके दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई थी। बदमाशों ने उसके दोस्त के साथ मनप्रीत की भी पिटाई कर दी। पीड़ित परिजनों ने बताया कि लगभग 40 लोगों ने मनप्रीत और उसके दोस्त पर हमला किया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। मनप्रीत के सिर पर गहरी चोट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहने कि मृतक का काफी शांत स्वभाव था और उसी के चलते उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करनाल के बजीदा गांव की युवक का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। युवक को शव अवर्धन नहर से मिला। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स में एक पुलिसकर्मी शामिल है। युवक अपने पिता को खाना देने जा रहा था, जिस दौरान बाइक सवार दोनों बदमाशों ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और उसे नहर में धक्का देकर के फरार हो गए।
युवक का अपहरण करने की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फरीदाबाद में कोरोना महामारी के समय सबसे बड़ी भूमिका कोरोना वॉरियर्स निभा रहे हैं, जहां रोटरी क्लब और सामाजिक संस्था शरबत दा भला ने सिविल अस्पताल के सीएमओ को पीपी किट बांटे। 16 के गुरुद्वारे में विधायक नरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में पीपी किट बांटे गए। डॉक्टरों को पीपी किट सीएमओ को दी गई, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यमुनानगर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां कोरोना के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यमुनानगर में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों में डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इन सभी मरीजों पर खास नजर रख रहा है। हरियाणा का डायल 100 भवन की बिल्डिंग बन चुकी है। जल्द ही हरियाणा का एक कंट्रोल रूम होगा। साथ ही सभी थानों में 2 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अगर 100 नंबर डायल करेगा तो उसकी सूचना प्रदेश के कंट्रोल रूम में पहुंचेगी और अगले 10 मिनट में संबंधित व्यक्ति तक कंट्रोल रूम की गाड़ी पहुंच जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि लीग का 13वां सीजन 19 सितंबर से 8 नवंबर की विंडो में खेला जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि आईपीएल देश के लोगों का मूड बदल देगा, जो कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता जन्म से होती है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस ने युवा बल्लेबाज ओली पोप की जमकर की तारीफ की और कहा कि वो इंग्लैंड की खोज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी का सपोर्ट करते हुए कहा कि यदि वो फिट हैं तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो मौजूदा स्थिति है वो युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते कलर्स के गेम शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में कई महीनों तक रोका गया था, मगर शो को कल रात अभिनेत्री करिश्मा तन्ना के तौर पर नया विजेता मिला। साउथ इंडियन एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि उन्हें सही समय पर बचा लिया गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान ने भी आगे आकर कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ट्विटर के जरिए समय समय पर फैंस को अपनी तबीयत को लेकर के जानकारी देते रहते हैं। अब पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर एंगल से जांच करने में लगी हुई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आज फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का बयान दर्ज होगा। रवीना टंडन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में रवीना अपने घर की बालकनी की साफ सफाई करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस पूरे मेकअप के साथ बालकनी के पीछे से साफ कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने स्टाइल के लिए खूब जानी जाती है। एक्ट्रेस इन दिनों इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और वो अक्सर अपनी फोटो और वीडियो फैंस के साथ साझा करती है। हाल ही में करीना कपूर का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म को देखने के बाद लोग काफी इमोशनल भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की मेकिंग के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पनवल स्थित अपने फार्म हाउस में स्थित हैं। यहीं से वे सोशल मीडिया के जरिए फैंस से मुखातिब हो रहे हैं। इस दौरान वे फैमिली संग भी अपनी फोटोज शेयर कर रहे हैं। कोरोना काल में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई स्थित अपने घर से दूर फार्म हाउस पर समय गुजार रहे हैं। वो कहीं खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं तो कहीं सब्जी उगाने के साथ साथ खुद को फिट भी रख रहे हैं।